नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हमें सफल इंसान से ज़रूर एक बात पूछनी चाहिए और बातें करनी चाहिए कि ऐसी वजह रही है, इन्होंने कितनी मेहनत की है, क्या मोटिवेशन रहा है जिससे ये सफल हुए। और असफल इंसान से भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमें कौन सी जो गलतियां हैं वो दोहरानी नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि एक गुरु शिष्य आपस में बात करते रहते हैं। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, ऐसा कौन सा समय था जिससे आपको मोटिवेशन मिला और आपको लगा कि आप जो कर रहे हैं या आपका घमंड चूर चूर हुआ हो या आपको उससे कुछ सीख मिली हो। तो गुरुजी बताते हैं कि देखो, एक बार की बात है कि मैं एक गांव में गया था और वहाँ पे हमारा सत्संग चल रहा था। तो वहाँ पे एक बच्चा था, वो जलती हुई मोमबत्ती ले करके आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसके सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया जाए। मैं उसके सामने गया और मैंने कहा, ये बताओ, ये मोमबत्ती जो जल रही है वो कैसे जलती है। तभी उस बच्चे ने उस मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा कि अब आप देख लीजिए कैसे जलती है। उस बच्चे ने पल भर में गुरुजी को शांत कर दिया। और गुरुजी जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते थे, उनका घमंड जो है वो कुछ ही समय में उस बालक ने, छोटे से बालक ने चकनाचूर कर दिया। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा देखो, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या ज्ञान है। और हमें हमेशा उस ज्ञान को अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को दिखावा करने में। उसके बाद गुरुजी जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक कुत्ता तालाब में जाता है पानी पीने। और वो जब तालाब में पानी पीने जाता है तो उसमें अपनी परछाई को देख करके वो डरता है कि इसमें तो एक और कुत्ता है। एक बार जाता है, दो बार जाता है, तीन बार जाता है, लेकिन फिर गुरुजी को लगता है कि शायद ये कुत्ता अब हार मान जाएगा। लेकिन गुरुजी वहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। तभी वो कुत्ता दौड़ते हुए छलांग लगा के उस पानी में कूद जाता है और वो पानी पी कर के बाहर आ जाता है। तब गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा देखो, अपने शिष्य को बताया कि इंसान की जो हिम्मत होती है ना, वो उसे किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देती। इसीलिए इंसान को जो अपनी हिम्मत है वो बना के रखनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देना चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि एक बार की बात है, मैं एक गांव में गया और वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ स्थान वहाँ पे मिल जाए मुझे रात्रि के विश्राम के लिए। मैं गया, वहाँ पूरा गांव सो गया था, कोई भी जगह नहीं था। सिर्फ एक आदमी मुझे दिखा और वो मंदिर के पास कुछ खुदाई कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इतनी रात में क्या खुदाई कर रहे हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ गांव का कोई सदस्य नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। लेकिन अब आप इतनी रात में आए हैं तो आप कहाँ जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको अपने पास ही में, मेरा पास के गांव में मेरा घर है, मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। आप वहाँ पे आराम से रात बिताइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक चोर हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास है ही क्या जो मुझे इससे कोई दिक्कत होगी। और वो उस चोर के साथ उसके घर रहने चले जाते हैं, क्योंकि रात्रि का विश्राम तो चाहिए ही था। उसके बाद वो देखते हैं, उसके पास 4 दिन वो रहते हैं और देखते हैं कि चोर एक दिन जाता है, वो कुछ नहीं चुरा पाता है। फिर आता है, कहता है कोई बात नहीं, दूसरे दिन जाऊंगा। दूसरे दिन भी उसे कुछ नहीं मिलता, तीसरे दिन भी उसे कुछ नहीं मिलता और चौथे दिन उसे कुछ मिल जाता है चुराने के लिए। अच्छा खासा उसे गहना वगैरह मिल जाता है। तब गुरुजी को ये समझ में आता है कि अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होती है। सफलता तभी मिलती है जब आदमी निरंतर निरंतर प्रयास करता रहता है। और उन्होंने चोर से कहा कि मैं कल राजा के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत करूंगा, क्योंकि तूने चोरी की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुझे अपना ये काम छोड़ना होगा। गुरुजी राजा के पास जाते हैं और दरबार में जा कर के वो राजा से सारी बातें बता देते हैं कि ये इसी ने चुराया है और ये चोर है। अब उसे दरबार में बुलाया जाता है। उसके बाद राजा उसे पुरस्कार देते हैं और कहते हैं कि तुम ये काम छोड़ दो और ये काम अच्छा नहीं है।
उसके पश्चात गुरुजी बोलते हैं कि उस आदमी ने अपना ये कार्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे उससे ये सीखने को ज़रूर मिली कि निरंतरता बनाए रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये समझ में आता है कि क्या-क्या चीज़ें हमें सफल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए और अपने ज्ञान पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो इससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं अगली स्टोरी, अगले ब्लॉग के साथ और करेंगे आपसे एक नई स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात। मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। नमस्कार।